यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। पवित्र बाइबिल के आधार पर सर्वशक्तिमान ईश्वर विषयक स्पष्टीक्रम में अब तक हमने यह जाना समझा कि पवित्र बाइबिल में वर्णित तथा कथित परमेश्वर यहोवा जी केवल और केवल ईसाइयों का ही परमेश्वर हो सकते हैं, संपूर्ण संसार के नहीं। पवित्र बाइबिल में ऐसे सैकड़ों वचन मिल जाते हैं जो बड़ी स्पष्टता के साथ यह प्रमाणित करते हैं कि यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों द्वारा एक मान्यता प्राप्त ईश्वर है, संपूर्ण जगत के नहीं। आज के वीडियो में मैं पवित्र बाइबिल में वर्णित कुछ ऐसे विशेष वचनों को बताने वाली हूँ जिसको सुनकर आप यह कह उठेंगे कि अरे, यह कैसा परमेश्वर है। हम सभी मनुष्यों के जीवन का एक ही लक्ष्य होता है जिसका नाम है स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन। यदि आप अपने जीवन का अन्य कोई और लक्ष्य निर्धारित करके जीवन यापन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो स्मरण रखिएगा कि आप अपने जीवन के चौथे चरण में अवश्य में पछताएंगे ही पछताएंगे। यदि आप अपने जीवन के चौथे चरण में नहीं पछताना चाहते हैं तो मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक दिव्य मूल तत्व सर्वशक्तिमान ईश्वर के सत्य स्वरूप को ही धारण करने का उद्यम करें। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक मनुष्य जीवन अन्य सभी प्रकार के जीवनों में सर्वोत्तम जीवन होता है और इस सर्वोत्तम मनुष्य जीवन को किसी असत्य भौतिक या अभौतिक लक्ष्य की प्राप्ति में नहीं गंवाना चाहिए। सर्वोत्तम मनुष्य जीवन को उसकी संपूर्णता में ही व्यतीत करना चाहिए। यदि आप मेरा वीडियो नियमित रूप से देख रहे हैं तो यह 100% सुनिश्चित सत्य है कि सर्वोत्तम मनुष्य जीवन की संपूर्णता को जीने में आप सामर्थ्यवान बन जाएंगे। यदि आप मेरा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और नियमित रूप से देखते भी रहें। मैं ऐसा मानती हूँ कि मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए 5 दिव्य मूल तत्वों की अनिवार्य आवश्यकता होती है। मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक 5 दिव्य मूल तत्वों संपूर्ण सच्चा ज्ञान, ईश्वर प्रार्थना, संतुलित पौष्टिक एवं शुद्ध शाकाहार, व्यायाम, स्वास्थ्य रक्षक, स्वास्थ्यवर्धक, आयुर्वेदिक औषधि की संपूर्ण सामग्री का विधिवत, अति सरल और विस्तृत वर्णन उपलब्ध कराने के लिए मैं स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन नामक वीडियो श्रृंखला लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक 5 दिव्य मूल तत्वों में से पहला दिव्य मूल तत्व संपूर्ण सच्चा ज्ञान के अंतर्गत सर्वशक्तिमान ईश्वर नामक दिव्य मूल तत्व को पवित्र बाइबिल के आधार पर स्पष्ट कर रही हूँ। यह अंतिम सत्य है कि समस्त दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड का सृजन, पालन और संहार एक सुनिश्चित, सुव्यवस्थित, अटल नियम व्यवस्था के अंतर्गत सनातनी संचालन जिस सर्वोच्च चैतन्य पूर्ण सत्य के द्वारा संपन्न हो रहा है उसे सर्वशक्तिमान ईश्वर कहते हैं। क्योंकि विश्व की सर्वाधिक मानव जनसंख्या ईसाई धर्मावलंबी है, अतः हम सब के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम सब यह जाने समझे कि पवित्र बाइबिल में वर्णित ईसाइयों के सर्वशक्तिमान ईश्वर का सत्य स्वरूप कैसा है। तो चलिए अब मैं आपको पवित्र बाइबिल में वर्णित उस तथाकथित कुछ पवित्र वचनों को बता दे रही हूँ जिसको सुनकर आप आश्चर्य से भर जाएंगे और यह कह उठेंगे कि बड़ा विचित्र स्वरूप है ईसाइयों के सर्वशक्तिमान ईश्वर का।
एक निर्दोष बछड़ा और 2 मेढ़े लेना और अखमीरी रोटी और तेल से सने हुए मैदे के अखमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई पपड़ियाँ भी लेना। इन सबको गेहूं के मैदे का बनवाना। इनको एक टोकरी में रखकर उस टोकरी को उस बछड़े और उन दोनों मेढ़ों समेत समीप लाना। तब बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप लाना। हारून और उसके पुत्र अपना अपना हाथ उस बछड़े के सिर पर रखें। तब उस बछड़े को यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करना और उस बछड़े के लहू में से कुछ लहू लेकर अपने उंगली से वेदी के सींगों में लगाना और शेष सब लहू को वेदी के पाए पर उड़ेल देना। और जिस चर्बी से अतड़ियाँ ढकी रहती हैं और जो झिल्ली कलेजे के ऊपर होती है उनको और दोनों गुर्दों को उनके ऊपर की चर्बी समेत लेकर वेदी पर जलाना, परंतु बछड़े का मांस, खाल और गोबर छावनी से बाहर आग में जला देना। पवित्र बाइबिल निर्गमन अध्याय 29 वचन 10, 12, 14, 20, 21, 22। ये सभी वचन यहोवा परमेश्वर के वचन हैं। स्वघोषित यहोवा परमेश्वर अत्यंत विचित्र गुणधर्म के स्वामी हैं। ये सभी पवित्र वचन यहोवा परमेश्वर अपने सर्वाधिक विश्वास पात्र व्यक्ति मूसा से तब कहते हैं जब मिस्रियों की गुलामी से सभी इस्राएलियों को आज़ाद कराकर उनको अपने निवास स्थान के पास एकत्रित करते हैं। यहोवा परमेश्वर द्वारा कहे गए इन पवित्र वचनों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों के ऊपर अपनी स्वतंत्र निरंकुश शासन प्रशासन थोपना चाहते हैं। जो परमेश्वर अपने सामने पशु पक्षियों को कटवा फटवा कर उनका हड्डी, रक्त, मांस, चर्बी, आंत पोतड़ी, तेल में चुपड़ी हुई रोटी, पपड़ी, फुलके आदि का उपभोग स्वयं के सुख अनुभव प्राप्ति के लिए करता हो, जो परमेश्वर किसी स्थान विशेष पर रहता हो, जो परमेश्वर इस्राएलियों को छोड़कर सबका कत्लेआम करता हो, जो परमेश्वर वेदी बनवाकर रक्त, मांस, हड्डी आदि को गलवाकर सुगंध लेता हो, जो परमेश्वर कर्मचारी नियुक्त करता हो, जो परमेश्वर इस्राएलियों को बार बार यह बताता हो कि मैं ही उनका परमेश्वर हूँ। ऐसा तथाकथित स्वघोषित ऐसा परमेश्वर वह सर्वशक्तिमान ईश्वर कैसे हो सकता है, जो समस्त दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड का एक सुनिश्चित, सुव्यवस्थित, अटल नियम व्यवस्था के अंतर्गत सृजन, पालन और संहार करता है। आप स्वयं चिंतन मनन करें कि स्वघोषित ऐसे किसी भी परमेश्वर को मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में स्वीकार करना कितना उचित है। मैं तो यही कहती हूँ कि यहोवा परमेश्वर किसी समुदाय विशेष का मान्यता प्राप्त परमेश्वर तो हो सकते हैं, किंतु मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं। स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।